आप ये मानते हो कि भीवा सकपाल से ज़्यादा कोई होशियार था ही नहीं, जबकि मैं कहता हूँ वो आदमी मानसिक बीमार था। वैसे नहीं कह रहा, जांच करने के बाद कह रहा हूँ। आप लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि आप अपने इंटेलिजेंट व्यक्ति का सम्मान नहीं कर सकते, होशियार लोगों का सम्मान नहीं करते। आप सम्मान करते हैं लुच्चे लफंगों का, बेईमानों का, बदमाशों का, बलात्कारियों का सम्मान करते हैं, इसलिए आप परेशान हैं। चलो, भीवा सकपाल को आप होशियार मानते होंगे, वो एक अलग मसला है, लेकिन मैं नहीं मानता, ना उसको ईमानदार मानता हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। भीवा सकपाल ने यह कहा कि हमें राज चाहिए। भीवा सकपाल ने लोगों को बताया, हालांकि लोगों के उस समय झोपड़ियाँ होते थे, उस समय उसने कहा कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो, हम इस देश के शासक हैं। शासक का मतलब होता है राज करना। राज करने के लिए राज करने वाली फिलॉसफी फॉलो करनी पड़ती है, राज करने वाला दर्शन फॉलो करना पड़ता है। लेकिन भीवा सकपाल कोई दार्शनिक नहीं था, वह फिलोसफर नहीं था। उसकी विचारधारा यहां से कहीं से ऐसे चुरा चुरा के उसने इकट्ठी की। भीवा सकपाल फिलोसफर नहीं था, इसलिए उसे अपने अधूरेपन को पूरा करने के लिए बुद्ध का मार्ग चुनना पड़ा। बुद्ध के पास भीख मांगने वाला कटोरा है, जिसे शुद्ध तौर पर कह दिया जाए तो भिक्खा पात्र है। बुद्ध के हाथ में भिक्खा पात्र है, और भीवा सकपाल कहता है कि बोले तुम लोगों को राज चाहिए। ये तो एकदम कंट्राडिक्टरी विचारधारा होगी, विरोधाभास। एक पश्चिम की विचारधारा, एक पूर्व की। यानी भीवा सकपाल चाह रहा है कि मेरे लोगों को राज मिले, और वो ऐसे व्यक्ति की शरण में चला गया, ऐसे फिलोसफर की शरण में चला गया जो अपने राजपाट को छोड़ के भागा, जिसने राजपाट छोड़कर, वैभव ऐश्वर्य छोड़कर हाथ में भीख मांगने वाला कटोरा पकड़ लिया। भाई चमार मुझे गालियां देते हैं, उन्हें विचार करना चाहिए। तुमको राज चाहिए, और भीवा सकपाल ने तुमको गड्ढे में पटक दिया, ऐसी दिशा में पटक दिया कि जो खुद अपने राजपाट को छोड़ के भागा, जिसने अपने बेटे को भी राज नहीं दिया, भीख मांगने वाला कटोरा दिया। अब सोचो, तुम उसकी शरण में जाओगे और तुम उसकी एक्सट्रीम लेवल यानी चरम अवस्था में पहुंचोगे, तो तुम्हारा मन करेगा कि चलो चरम अवस्था में पहुंच गए, अब तो हमें निर्वाण प्राप्त करना है, तो हाथ में भिक्खा पात्र लो, चीवर धारण करो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। भीवा सकपाल ने बौद्ध धर्म अपनाया, ये नवयान अपनाया। थियोसॉफिकल सोसाइटी के कहने पर हुआ सब प्रोग्राम। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी अंग्रेजों की थी, ब्रिटिश एजेंट था। ये बुद्ध की जो फिलॉसफी है भारत की नहीं है। भीवा सकपाल को मैं संविधान निर्माता नहीं है, ये समझाऊंगा। भीवा सकपाल तुम्हारा मसीहा नहीं है, ये भी तुम्हें समझाऊंगा। भीवा सकपाल ब्रिटिश एजेंट है, ये भी मैं तुम्हें समझाऊंगा। भीवा सकपाल देश का सबसे बड़ा गद्दार है, ये भी तुमको समझाऊंगा। इतना तो पूरी तरह से आश्वस्त हो गया हूं कि जितने भी लोग मुझे रोकने का प्रयास कर रहे हैं, रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे परिवार ने नहीं रोक पाया, जिस समाज में पैदा हुआ उसने नहीं रोक पाया, और जो लोग मुझे रोकना चाहते हैं उन्होंने नहीं रोक पाया। क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन उजैरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, वर्तमान भारत में जिस तरह का माहौल बन चुका है, एक ऐसा माहौल जिसकी हम कभी कल्पना नहीं किए थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लगभग 3 साल यानी 2 साल 11 महीने 18 दिन तक मेहनत करने के बाद हमें एक दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली संविधान दिया। संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कोई ऐसा वर्ग ना हो जिसके लिए न सोचा हो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों से लेकर सवर्णों तक, चाहे कोई भी हो, सबको एक समान अधिकार दिया। चाहे पुरुष हो या फिर महिला हो, चाहे सवर्ण हो या फिर दलित हो या फिर किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, सभी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में अधिकार दिया। इसके बावजूद साथियों, संविधान से लोगों को जलन क्यों? इसके बावजूद साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जलन क्यों? लगातार साथियों, जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये कुछ मनवादी तत्व गाली देते जा रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बलात्कारी तक कह रहे हैं, और यहाँ तक कि साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ साथ करुणा के महासागर भगवान बुद्ध को भी अब गाली दी जा रही है। साथियों, कितनी शर्मनाक है। क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो सपना देखा था, जिस भारत की सपना देखा था, क्या वास्तव में वो भारत वर्तमान समय में है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अपनी माँ को खोया, अपने पिता को खोया, अपने 4 बच्चों को खोया, लेकिन इसके बावजूद वो पीछे नहीं हटे, मनवादियों से जंग लड़ते रहे। अंततः बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान लिखने के दौरान वो सारे अधिकार दिए जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन साथियों, जिस तरह के आज के हालात हैं, कुछ कीड़े मकोड़े जिनकी औकात नहीं है साथियों सामना करने की, एक हाथ लगे तो दोबारा उठे नहीं, लेकिन वैसे वैसे मच्छर भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
को गाली दे रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनौती दे रहे हैं और जितने दलित समाज के लोग हैं उनको चमार कहकर किस तरह से अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके बावजूद साथियों हमारे जो नेता हैं वो मौन हैं। कितनी शर्म की बात है साथियों, राजनीतिक स्वार्थ को लेकर जिस तरह से हमारे नेता मौन हैं, क्या आपको लगता है कि ये हम सही दिशा में चल रहे हैं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम वास्तव में शिक्षित हैं, हम वास्तव में संगठित हैं और वास्तव में हम संघर्ष कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे मसीहा, और उनको किस तरह से खुलेआम गालियां दी जा रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र को जलाया जा रहा है, पुतला फूंकने की कोशिश की जा रही है। क्या इस चीज की हमने कभी कल्पना की थी? आज क्यों बहुजन समाज सोया हुआ है? हम बहुजन समाज पार्टी के लोगों से कहना चाहते हैं, आज़ाद समाज पार्टी के लोगों से कहना चाहते हैं और जितने भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं उन सभी लोगों से कहना चाहते हैं, आप एक बार ये सोचकर देखिए कि आपके लिए कौन सबसे पहले है। क्या भगवान बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले नहीं हैं? तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहूँगा कि क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान बर्दाश्त आप कर पा रहे हैं? क्या इसलिए कि बहन जी चुप हैं और इसी वजह से आप लोग भी चुप हैं? बहन जी नहीं बोलेंगी तो आप भी नहीं बोलेंगे। बहन जी की मजबूरी है कि नहीं बोलेंगी तो आपकी भी क्या मजबूरी है कि आप नहीं बोलेंगे? क्योंकि साथियों भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी है अभी छोटी है, उसको धीरे धीरे वो बड़ा करेंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी पहले से बनी बनाई पार्टी है, जिसको सींचा था मान्यवर कांसीराम साहब ने। जिन उद्देश्यों के साथ मान्यवर कांसीराम साहब ने इस बहुजन समाज पार्टी को सींचा था, क्या आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी अब मान्यवर कांसीराम साहब की रह गई है? मान्यवर कांसीराम साहब ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात की थी, उसे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा पर चलने वाले मान्यवर कांसीराम साहब जब तक थे तब तक बसपा कुछ अलग थी, लेकिन मान्यवर कांसीराम साहब के जाने के बाद बसपा का रंग ही बदल गया। आखिर क्यों बहन जी की सत्ता डगमगा गई? आखिर क्यों 4 बार की सीएम रहने वाली बहन कुमारी मायावती आज एक सांसद के लिए तरस रही हैं? एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह जो उत्तर प्रदेश के और सतीश यादव बिहार के, केवल 2 विधायक हैं। और सोचिए कि कभी पूर्ण बहुमत बनाने वाली सरकार आज 0 पर कैसे आ गई। ये भी अपने आप में बहुत गंभीर विषय है साथियों। अगर आप ये कहेंगे कि जब से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी नई पार्टी आज़ाद समाज पार्टी बनाई तभी से बसपा का पतन हुआ, तो ये भी गलत है साथियों। क्योंकि अभी तक तो उत्तर प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी ने पूर्ण रूप से अपनी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा। जब लड़ा है तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद लड़ा है और वो नगीना से वर्तमान सांसद भी हैं। तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने तो साबित किया कि जो हमने ये फैसला लिया वो सही है। क्योंकि आज यदि बहुजनों की आवाज़ कोई है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जो संसद में दहाड़ते हैं। और इनको दोबारा पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी तो वजह यह रही कि कभी भी बहन जी ने उनको स्वीकार नहीं किया। वो लगातार बहन जी से बात करना चाहते थे, बहन जी ने इग्नोर किया। और यहाँ तक कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को उन्होंने आरएसएस का आदमी भी बता दिया। तो कहने का मतलब यह है साथियों कि बहन जी ने कभी स्वीकार ही नहीं किया। और एक तरफ राजनीति में काफ़ी गिरावट, तो कहने का मतलब यह है साथियों कि कोई शिक्षित युवा है, वो राजनीति करना चाहता है, उसे मौका चाहिए और आप उसे मौका नहीं देंगे तो फिर वो रास्ता चुनेगा ही चुनेगा। तो वजह यही रही साथियों कि बहन जी की आवाज़ जब बंद हुई तो कहीं ना कहीं मजबूरन भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को अपनी पार्टी बनानी पड़ी और उन्होंने दिखाया, वो सांसद बने। उसके बाद आज देख रहे हैं कि लगातार बहुजनों की आवाज़ बनकर बने हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि आप राजनीतिक स्वार्थों को लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान सहेंगे तो ये भी सही नहीं है। अब साथियों बात करेंगे बहुजन एकता की। और इस तरह से जिस तरह से वर्तमान समय में आपसी विचारधारा में मतभेद है, आपसी जो तनाव है, जब तक ये तनाव रहेंगे तब तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान होता रहेगा। तो मैं सभी बहुजन नेताओं से कहना चाहूँगा, चाहे बहन जी हों या फिर चंद्रशेखर आज़ाद हों या फिर कोई और हो, आप सभी लोगों से मेरी तरफ से यही अपील है कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान की बात आए, जब संविधान की बात आए, तो आप सब आपस में दूरियां न बनाएं।
कम से कम ऐसे मौकों पर तो साथ रहें। और आपके न साथ रहने की वजह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सीधे तौर पर अपमान हो रहा है। लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरोधी गालियां देते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर जगह पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोध किया जा रहा है। तो ये जो सवर्ण है, जो मनवादी तत्व हैं, इनका मनोबल कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि हम और आप एक नहीं हैं। जब तक हम और आप एक नहीं होंगे तब तक इसी तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान होता रहेगा। साथियों, मैं आपको बता दूं कि दिनेश सिंह नामक एक नकली, ढोंगी, पाखंडी, मनवादी सरदार जो लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली दे रहा है। साथियों, इस बार इसने हद कर दिया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस तरह से ये गाली दिया है और साथ ही साथ भगवान बुद्ध को जिस तरह से इसने गाली दी है, वास्तव में अगर आप सुनेंगे तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो चलिए पहले आप इसकी स्पीच सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। सभी को सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज मैं आप लोगों से, खास तौर पर उन लोगों से जो मेरे कारण दुखी हो रहे हैं, जो मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं और मुझे गालियां दे रहे हैं। कम से कम परेशानी उन्हें इस बात की तो होती है कि उन्हें गालियां देनी पड़ती हैं। उन्हें फ़ोन लगा करके पता नहीं कहाँ से सोच सोच के गालियां देते हैं। तो जितने भी लोग मुझे गालियां देते हैं और जिन लोगों को मेरी वजह से रात में नींद नहीं आ रही और जो परेशान हैं, उन लोगों से सीधी बात करते हैं। आप लोग अवैज्ञानिक तरीके से सोचते हो और गलत दिशा में हो, इसलिए आपको मेरी बातें गलत लग रही हैं। आप ये मानते हो कि भीवा सकपाल से ज़्यादा कोई होशियार था ही नहीं, जबकि मैं कहता हूँ वो आदमी मानसिक बीमार था। वैसे नहीं कह रहा, जांच करने के बाद कह रहा हूँ। आप लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि आप अपने इंटेलिजेंट व्यक्ति का सम्मान नहीं कर सकते, होशियार लोगों का सम्मान नहीं करते। आप सम्मान करते हैं लुच्चे लफंगों का, बेईमानों का, बदमाशों का, बलात्कारियों का सम्मान करते हैं, इसलिए आप परेशान हैं। चलो, भीवा सकपाल को आप होशियार मानते होंगे, वो एक अलग मसला है, लेकिन मैं नहीं मानता, ना उसको ईमानदार मानता हूं। मैं आपको एक चीज बताता हूं। भीवा सकपाल ने यह कहा कि हमें राज चाहिए। भीवा सकपाल ने लोगों को बताया, हालांकि लोगों के उस समय झोपड़ियां होते थे, उस समय उसने कहा कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो, हम इस देश के शासक हैं। शासक का मतलब होता है राज करना। राज करने के लिए राज करने वाली फिलॉसफी फॉलो करनी पड़ती है, राज करने वाला दर्शन फॉलो करना पड़ता है। लेकिन भीवा सकपाल कोई दार्शनिक नहीं था, वह फिलोसफर नहीं था। उसकी विचारधारा यहां से कहीं से ऐसे चुरा चुरा के उसने इकट्ठी की। भीवा सकपाल फिलोसफर नहीं था, इसलिए उसे अपने अधूरेपन को पूरा करने के लिए बुद्ध का मार्ग चुनना पड़ा। फिलोसफर बुद्ध थे, बुद्ध ने दर्शन दिया था, उस दर्शन को चुनना पड़ा। भीवा सकपाल के पास जीवन दर्शन नहीं था, इसलिए वो बुद्ध की शरण में गया और उसने अपने लोगों को सिखाया, कहा कि तुम अपने घरों की दीवारों पर लिख दो, तुम्हें राज करना है। बुद्ध के पास भीख मांगने वाला कटोरा है, जिसे शुद्ध तौर पर कह दिया जाए तो भिक्खा पात्र है। बुद्ध के हाथ में भिक्खा पात्र है और भीवा सकपाल कहता है कि बोले तुम लोगों को राज चाहिए। ये तो एकदम कंट्राडिक्टरी विचारधारा हो गई, विरोधाभास। एक पश्चिम की विचारधारा, एक पूर्व की। यानी भीवा सकपाल चाह रहा है कि मेरे लोगों को राज मिले और वो ऐसे व्यक्ति की शरण में चला गया, ऐसे फिलोसफर की शरण में चला गया जो अपने राजपाट को छोड़ के भागा, जिसने राजपाट छोड़कर, वैभव ऐश्वर्य छोड़कर हाथ में भीख मांगने वाला कटोरा पकड़ लिया। मैं वैसे ही नहीं कह रहा,
हकीकत में कटोरा है हाथ में। और जब गौतम बुद्ध अपने जनपद में वापस आए, यानी अपने घर वापस आए, तो यशोधरा ने अपने पुत्र को कहा, पुत्र राहुल को कहा कि बेटा, ये तुम्हारे पिता हैं, तुम अपने पिता से उत्तराधिकार मांगो। तो राहुल ने जब उत्तराधिकार मांगा तो बुद्ध ने अपने बेटे को भीख मांगने वाला कटोरा दिया। क्या दिया? भीख मांगने वाला कटोरा। उसने उसको राज नहीं दिया। अब तुम सोचो कि जो आदमी अपने बेटे को भीख मांगने वाला कटोरा दे रहा है, जो अपना राजपाट छोड़ के भागा, उसकी शरण में अगर कोई जाएगा तो बताओ वो शासक बन जाएगा? उसे राजपाट की प्राप्ति होगी? उसे राज मिल जाएगा? कतई नहीं मिल सकता। बस यहीं तुम लोग फंस गए हो। पता है, बुद्ध की जो फिलॉसफी है वो लड़ना भुलाती है, हथियार विहीन बनाती है। जब कोई व्यक्ति, कोई परिवार, कोई गांव, कोई शहर या कोई देश हथियार विहीन हो जाता है, आर्मलेस हो जाता है, तो बाहर के चंद लुटेरे आते हैं, लूट के चले जाते हैं। चंद लुटेरे आते हैं, वो राज करने लगते हैं। यही भारत के साथ हुआ। भारत जो गुलाम रहा है 2000 वर्षों तक, इसके पीछे बुद्ध की फिलॉसफी थी। बुद्ध के कारण गुलाम रहा। और भीमा सकपाल गुलाम लोगों को किधर लेके गया? बुद्ध की तरफ। अगर ओरिजिनल बुद्ध की तरफ जाता तब तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती, वैराग्य प्राप्त होता, परमात्मा की प्राप्ति होती। लेकिन जो भीमा सकपाल ने बुद्ध खड़ा किया वो 22 प्रतिज्ञाओं वाला बुद्ध धर्म है, नवयान है, जो 22 प्रतिज्ञाओं पर आधारित है, जो हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली दिए बगैर वो टेक नहीं सकता। क्योंकि 22 प्रतिज्ञाएं जो फॉलो करेगा वही नवयानी बुद्ध होगा, नहीं वो फॉलो नहीं करेगा तो वो बुद्धिस्ट नहीं हो सकता। तो जितने भी चमार मुझको गाली देते हैं, मेरे भाई चमार मुझे गालियां देते हैं, उन्हें विचार करना चाहिए। तुमको राज चाहिए और भीमा सकपाल ने तुमको गड्ढे में पटक दिया, ऐसी दिशा में पटक दिया कि जो खुद अपने राजपाट को छोड़ के भागा, जिसने अपने बेटे को भी राज नहीं दिया, भीख मांगने वाला कटोरा दिया। अब सोचो, तुम उसकी शरण में जाओगे और तुम उसकी एक्सट्रीम लेवल यानी चरम अवस्था में पहुंचोगे, तो तुम भी, तुम्हारा मन करेगा कि चलो चरम अवस्था में पहुंच गए, अब तो हमें निर्वाण प्राप्त करना है, तो हाथ में भिक्खा पात्र लो, चीवर धारण करो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि करते रहो। तुमको स्वर्ग मिल जाएगा, तुमको मोक्ष मिल जाएगा, निर्वाण मिल जाएगा। लेकिन तुमको राज नहीं मिल सकता। राज कर प्राप्त करना है तो मैं चमार भाइयों से निवेदन कर रहा हूं कि तुम्हारे बहुत बड़े महापुरुष पैदा हुए हैं, जिनका नाम है सतगुरु रविदास जी। सतगुरु रविदास जी कहते हैं, ऐसा चाहूं राज में, यानी सतगुरु रविदास जी राज चाहते हैं। तभी उन्होंने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। राज की बात करी उन्होंने बेगमपुरा फिलॉसफी दी। सतगुरु रविदास जी ने एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने स्वराज की बात करी। मानुष सुख कर बसन को दुई करे है ठाव, एक सुख है स्वराज में है, दूसर मरगट गांव। यानी सतगुरु रविदास जी कह रहे हैं, अगर तुमको सुख चाहिए तो स्वराज यानी खुद का राज होना चाहिए। तो जो राज करने का दर्शन जिनके पास है, जिनके पास बेगमपुरा का महान दर्शन है, दर्शन के साथ साथ वो एक सामान्य जीवन में यानी मनुष्य जीवन में, सामाजिक जीवन में हमें राज प्राप्त कराते हैं। सतगुरु रविदास जी कहते हैं कि तुम्हें जीते जी राज करो, और आत्मिक राज जिसे हलीमी राज कहते हैं वो भी, यानी परमात्मा का दर्शन दीदार करने का भी रास्ता बताते हैं, यानी पूरी तरह से आस्तिक मार्ग। भीमा सकपाल तुमको गड्ढे में गिराता है, नास्तिक बनाता है, लेकिन सतगुरु रविदास जी का जो महान दर्शन है वो राज करने की फिलॉसफी देते हैं। परमात्मा की भक्ति कैसे करनी है, परमात्मा की प्राप्ति कैसे करनी है, वो मार्ग बताते हैं। तो मेरे चमार भाइयों, जिस दिन से तुमने भीमा सकपाल यानी महार को अपना बाप बना लिया, अपना भगवान मानने लगे,
उस दिन से तुम्हारी मान के चलो मति पर पत्थर पड़ गया। तुम भगवान को, देवी देवताओं को गालियां देते हो, तुम नास्तिक हो। जबकि सतगुरु रविदास जी ने परमात्मा की भक्ति करना सिखाया, आस्तिकता का मार्ग दिया, तुमको वो समझ में नहीं आता। भीवा सकपाल ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। भीवा सकपाल दरअसल ईमानदार होता तो मैं फॉलो कर लेता। मैं भी पहले भीमटा होता था। मैंने उसको बहुत डीप में जाके स्टडी की, समझा, पता चला कि ये तो ब्रिटिश एजेंट था। ब्रिटिश एजेंट में भी ये मेंटली सिक था, मानसिक बीमार था। ये कोई बुद्धिमान आदमी नहीं था, मानसिक तौर पर बीमार था। ये बाइपोलर की बीमारी थी इसको। बाइपोलर की बीमारी पता नहीं है, गूगल पे सर्च कर लेना या डॉक्टरों को पूछ लेना, डॉक्टर बता देंगे कि बाइपोलर होता क्या है। इसको बाइपोलर की बीमारी थी। तुम उसको उठाए फिर रहे हो, ये भगवान था, फलाना था, ढिकाना था। कुछ नहीं। अगर ये बुद्धिजीवी होता तो ये बुद्ध के मार्ग पे नहीं जाता, क्योंकि राज करने से बुद्ध रोकता है, बुद्ध लड़ने से रोकता है। बुद्ध ने लड़ने से पूरे देश को रोका। इसीलिए तो चंद कुषाण आए, उन्होंने इस देश को लूटा, राज किया। चंद मुगल आए, उन्होंने लूटा, राज किया। चंद अंग्रेज आए, उन्होंने लूटा, राज किया। बुद्ध के कारण 2000 वर्षों से गुलाम है भारत। और तुम ये सोचते हो कि तुम्हें बहुत बड़ा मार्ग मिल गया। भीवा सकपाल ने बौद्ध धर्म अपनाया, ये नवयान अपनाया। थियोसॉफिकल सोसाइटी के कहने पर हुआ सब प्रोग्राम। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी अंग्रेजों की थी, ब्रिटिश एजेंट था। ये बुद्ध की जो फिलॉसफी है भारत की नहीं है, ये विदेशियों ने घड़ी है यहाँ हम लोगों को मेंटली स्लेव बनाने के लिए। एक गुलाम दूसरे को गुलामी की बातें सिखाए जा रहा है, दूसरा गुलाम तीसरे को गुलामी की बातें सिखाए जा रहा है, लेकिन उस गुलामी के चक्र को काटने की किसी के अंदर दम नहीं है। जैसे मैंने तोड़ दिया, हट, भीवा सकपाल तो ब्रिटिश एजेंट था, ये विद्वान नहीं था, ये मेंटली सिक था, ये मेंटल डिसीज थी इसको, ये बाइपोलर की बीमारी थी। जिसको विद्वान कह रहे हो, मैं उसको कह रहा हूं ये मानसिक रूप से बीमार था। मैंने इस चक्र को तोड़ दिया एक झटके। मेरे से चीजें सीखो, मैं तुम्हारा मानसिक उपचार करूंगा, तुम्हारा दिमाग एकदम ठिकाने आ जाएगा, ऐसी ऐसी बातें सिखाऊंगा तुमको। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से ये घटिया मानसिकता का व्यक्ति, मनुवाद से ग्रसित दिनेश सिंह, जो अपने आप को बहुत बड़ा एक वक्ता समझ रहा है, अपने आप को ये खुद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से महान समझ रहा है, ये तुच्छ प्राणी, ये खुद एक नीचे तबके का आदमी है जो मनुवादियों का गुलाम है, और इसने ठेका ले रखा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अंत कराना है। ये ठेका ले रखा है कि भगवान बुद्ध का अस्तित्व खत्म कर देंगे। तो साथियों, आपको नहीं लगता है कि ऐसे ऐसे घटिया लोग जो इस तरह से बिना डर का बेहिसाब की बातें कर रहे हैं, और किनके दम पर ये कर रहे हैं? न इनको FIR से डर है, न इनको जेल से डर है, न किसी भी प्रकार के विरोध का डर है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं साथियों कि वर्तमान समय में क्या हमारा संविधान सुरक्षित है? क्या हम जिस संविधान को लेकर ढो रहे हैं और जिस न्यायपालिका पर हम भरोसा कर रहे हैं, क्या वास्तव में आपकी न्यायपालिका है? क्या वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान अस्तित्व में नजर आ रहा है? अगर अस्तित्व में होता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान, अगर वास्तव में न्यायपालिका अच्छी होती, तो CJI BR गवई के ऊपर जूता नहीं चलाया जाता। सोचिए, चीफ जस्टिस BR गवई, जिनके ऊपर राकेश किशोर नामक बुढ़े ने जूता चलाया, और इसके बावजूद BR गवई खुद को अपना न्याय नहीं दिला पाए। तो सोचिए कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो भी अपना न्याय नहीं दिला सके, तो फिर आप किसकी उम्मीद पर बैठे हुए हैं कि आपका कोई न्याय दिलाएगा? जिसके हाथों में पूरा कानून था, वो भी इन मनुवादियों के चंगुल में फंस गए और खुद का न्याय नहीं दिला पाए। तो सोचिए कि आम आदमी क्या न्याय पाएगा। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंसाफ मांग रहे हैं। आज शायद होते तो रोते, लेकिन आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
को कुचला जा रहा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गालियां दी जा रही है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का घोर अपमान किया जा रहा है, यहाँ तक कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसके बावजूद साथियों हम मौन हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि हम राजनीति चक्कर में अपना ज़मीर बेच चुके हैं? आज हम इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भगवान बुद्ध का अपमान भी हम बर्दाश्त कर पा रहे हैं। एक वो है जिनका कोई आधार नहीं है, जो झूठ के सहारे हैं, जो पाखंड के सहारे हैं और खुलेआम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली दे रहे हैं। इसके बावजूद उनके लोग एक हैं। और आज हम जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मसीहा मानते हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं, जो संविधानवादी हैं, आज अपने हाथों में चूड़ियां पहनकर घर में बैठे हुए हैं। तो साथियों कब जगेंगे? हमें सीख लेनी होगी नेपाल के जेन ज़ी युवाओं से। कैसे वो युवा एकजुट हुए और वहाँ के प्रधानमंत्री भी पलायन हो गए। वो ताकत थी। मैं कहना चाहूँगा भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी से, मैं कहना चाहूँगा बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी से, जो 4 बार सीएम रह चुकी हैं। उनकी शासन व्यवस्था हमें आज भी याद आती है। बहन जी, आपके वो तेवर हम देखने के लिए उत्साहित हैं। हम चाहते हैं कि इस बार आप अपना तेवर दिखाइए। आप चुप मत रहिए, आपके साथ पूरा बहुजन समाज खड़ा है। आप बोलिए बहन जी, क्योंकि आज आपकी ज़रूरत है। आज आपको बहुजन समाज खोज रहा है। आप इशारा कीजिए, जिस तरह से आपने एक इशारा किया था कि 9 अक्टूबर को 10 लाख से लेकर 20 लाख तक के बीच में भीड़ हो गई थी। आप एक इशारा कीजिए कि इन मनुवादियों को जवाब देने के लिए बहुजन समाज मैदान में आए। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी से मैं कहना चाहूँगा कि आपके इशारे पर 10 लाख लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हो गए थे। आप इशारा कीजिए उन तमाम बहुजन युवाओं को कि एक साथ, एक बार, एक ही समय में सभी लोग मैदान में आए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मान सम्मान को बचाने में आप सब लोग अपनी अहम भूमिका दिखाएं। साथियों बहुत ज़रूरत हो गई है। मैं अपनी तरफ से एक के विचार रख रहा हूं, वैसे आप लोगों को अमल करना है। बहुत सारे लोग हैं जो हमारी बातों से सहमत होते हैं और चंद % लोग हैं जिनको लगता है कि वास्तव में हम उनके लिए गलत कह रहे हैं। तो उन भाइयों से भी निवेदन है कि बात यहाँ पर बाबा साहब की है, बात भगवान बुद्ध की है। यहाँ पर राजनीति करने की नहीं है साथियों। यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान को बचाने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे गए संविधान की रक्षा करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर भगवान बुद्ध, जिनको विदेशों में अनेक देश अपना भगवान मानते हैं, और हमारे भारत में किस तरह से, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे घटिया मानसिकता वाले सरदार जो किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगवान बुद्ध को गाली दे रहे हैं। तो साथियों आप सभी लोगों से अपील है कि आप सब लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में तैयार रहिए। और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी से, बहन कुमारी मायावती जी से मेरी तरफ से अपील है कि आप सभी लोग एक साथ मिलकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में आवाज़ उठाएं। दोस्तों मेरा सुझाव कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।